तैयार रहिए, स्टार्ट। राम सुमेर महंत बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य वाले मामले में माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जब कोई सिविल मुकदमेबाजी ऐसी संपत्ति के बारे में लंबित है जिसमें कब्जे का प्रश्न अंतर्वलित है और जिसका न्याय निर्णयन किया गया है, तो संहिता की धारा 145 के अधीन ऐसी ही दांडिक कार्यवाही न्यायोचित नहीं हो सकती। समान कार्यवाहियां जारी रखा जाना अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए और किसी सिविल न्यायालय की डिक्री के परिणाम स्वरूप दांडिक न्यायालय को अपनी अधिकारिता का अवलंब लेने के लिए अनुज्ञात नहीं करना चाहिए, विशेषतया जब कब्जे के बारे में सिविल न्यायालय द्वारा परीक्षा की जा रही हो और पक्षकार अंतरिम आदेश यथा व्यादेश या विवाद के लंबित रहने के दौरान संपत्ति के समुचित संरक्षण के लिए रिसीवर की नियुक्ति हेतु सिविल न्यायालय में समावेदन करने की स्थिति में हों। धर्मपाल और अन्य बनाम श्रीमती रामश्री और अन्य वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने भी इस प्रकार अभिनिर्धारित किया। यहाँ कथन किए गए पक्षकारों के अधिकारों का किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अवधारण आवश्यक रूप से अंतिम अवधारण नहीं है। अंतरिम प्रक्रम पर अवधारण उस स्थिति में अनंतिम भी हो सकता है जब सक्षम न्यायालय वाद में अंतिम विनिश्चय के लंबित रहने के दौरान विवाद की विषय वस्तु के संबंध में अंतरिम व्यादेश का आदेश पारित करता है या रिसीवर नियुक्त करता है। अंतरिम प्रक्रम पर भी सक्षम न्यायालय जिस क्षण ऐसा करता है, मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया गया कुर्की का आदेश समाप्त हो जाता है। मनजीत सिंह और एक अन्य बनाम पंजाब राज्य और एक अन्य वाले मामले में इस प्रकार मत व्यक्त किया गया। जब सिविल न्यायालय द्वारा हक के बारे में विवाद अंतिम रूप से विनिश्चित कर दिया जाता है, तो इसके पश्चात धारा 145 के अधीन कार्यवाहियां न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। अतः इन परिस्थितियों के अधीन यदि परिशांति भंग होने की आशंका है, तो मजिस्ट्रेट परिशांति के भंग को रोकने के लिए निवारक प्रकृति के अन्य कदम उठा सकता है। इंदु भाई पटेल और अन्य बनाम राज्य और अन्य वाले मामले में यह अभी निर्धारित किया गया है कि जब सिविल न्यायालय द्वारा विवाद की विषय वस्तु के संबंध में कोई अंतरिम व्यादेश का आदेश पारित कर दिया गया है, तो यह संहिता की धारा 145/146 के अधीन आदेश को पारित करने के लिए पूर्णतया वर्जित करेगा। मान सिंह और अन्य बनाम जयपाल सिंह और अन्य वाले मामले में इस उच्च न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया कि विवाद शामिलाती भूमि के संबंध में था। याची भूमि में काश्त
कृषि कर रहे थे और संहिता की धारा 145 के अधीन कार्यवाहियां आरंभ किए जाने के पहले 2 मास से अधिक की अवधि से भूमि पर काबिज थे। पक्षकारों के बीच संहिता की धारा 107/151 के अधीन सुरक्षा कार्यवाहियां भी लंबित थीं। इन तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए इस उच्च न्यायालय की एकल न्यायपीठ ने यह अभी निर्धारित किया कि संहिता की धारा 145 के अधीन कार्यवाहियों का आरंभ या भूमि की कुर्की और रिसीवर की नियुक्ति न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। अतः मेरे सुविचारित मतानुसार जब याची और अन्य अधिकार धारक मई 1993 से विवादित भूमि पर काबिज हैं, तो अधिनियम के अधीन उनके अधिकार अवधारित हो गए हैं। यदि अन्य पक्षकार उनके कब्जे में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहे हैं, तो भी उपखंड मजिस्ट्रेट खन्ना द्वारा संहिता की धारा 145 के अधीन कार्यवाहियां प्रारंभ करना या संहिता की धारा 146(1) के अधीन आक्षेपित आदेश पारित करना उचित नहीं था, विशेषतया जबकि दोनों पक्षों के विरुद्ध संहिता की धारा 107/151 के अधीन निवारक अध्युपाय पहले ही आरंभ किए जा चुके हैं। इसलिए यह निवारक कार्यवाही ही अभिकथित परिशांति के भंग को रोकने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। अतः मेरा यह मत है कि संहिता की धारा 145/146 के अधीन कार्यवाहियों को जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के सिवाय कुछ नहीं है। अतः आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाते हैं और संहिता की धारा 145 के अधीन कार्यवाही अभिखंडित की जाती है। याचिका मंजूर की गई।